श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। आज हम तृतीय खंड के 9वें अध्याय का आनंद लेंगे। हर हर महादेव। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, अब मेरी यह अभिलाषा है कि भगवती महामाया के जन्म के पश्चात का वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। उन्होंने हिमाचल के घर में रहकर जो लीलाएं की, उन सबको अब सुनाकर आप मुझे प्रसन्नता प्रदान कीजिए। देवऋषि नारद की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जब भगवती महामाया ने अवतार ग्रहण किया उस सब देवताओं उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए। एक मिनट। उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदिशक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को दर्शन देकर कृतार्थ किया। नारद, उस स्वरूप को वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्र अलंकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से प्रसन्नता करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुँचाइए। हे नारद, मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसलिए धारण किया ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चित हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रुदन करने लगी। उस समय सब स्त्रियां मैना के समीप इकट्ठी हुई। कन्या का जन्म देखकर उन सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हिमाचल को भी उस समय बहुत हर्ष हुआ। तदुपरांत वे पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुँचे। उस समय ऋषि मुनियों ने उस कन्या को देखकर कहा, हे पर्वतराज, तुम्हारे घर आदिशक्ति ने अवतार लिया है। यह सुनकर हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो ब्रह्मा तथा भिक्षुकों को बहुत साधन दान में दिया। नगर की सब स्त्रियां भी उस समय अपना अपना श्रृंगार कर बधाई देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या के नाम गिरजा, काली आदि रखे। हे नारद, बाल स्वरूपा शिवरानी ने सारी बालिकाओं की भांति ही अपने चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती, वे विविध प्रकार के चरित्रों द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती। वे कभी गोद में लिपट कर मुस्कुराती तो कभी अपनी तोतली वाणी से ऐसी बातें करती थी जिनको सुनकर माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में ही उन्होंने उमा, शिवा आदि नामों से पुकारे जाने लगा। बड़ी होकर जब उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने के लिए विचार किया, उस समय मैना ने चिंतित होकर उन्हें नहीं जाने दिया। पर्वतराज हिमालय यद्यपि अपने संतानों के पिता थे तो भी उनका सबसे अधिक प्रेम गिरजा पर ही रहता था। गिरजा दिन प्रतिदिन चंद्रमा की कला की भांति बढ़ती जाती। कभी वे कौड़ियों का खेल खेलते और कभी गंगा जी के जल में विहार किया करती थी। संसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्याध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्या में निधान हो गई। हे नारद, बाल्यावस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था प्रवेश किया, उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अन्य स्वरूपा थी कि उन्होंने उत्पन्न करने के पश्चात मैं उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सका। मानो गिरजा को उत्पन्न करने के पश्चात मेरा सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। जिन लक्ष्मी जी को मैंने अत्यंत प्रेम पूर्वक समुद्र से निकाला था, उन्हें भी गिरजा के समान कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता है। गिरजा के समान अन्य किसी को न पाकर मैं उन्हें केवल निरुपम्य कहकर ही मौन रह जाता हूँ। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई भी नहीं है। मेरे पति
मेरी पत्नी तो किसी भी प्रकार उनके समक्ष नहीं ठहर सकती। लक्ष्मी में चंचलता का अवगुण है, अतः उन्हें गिरजा के समान नहीं कहा जा सकता। रति तथा भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यही कहना उचित है कि वह अपनी उपमा आप ही हैं।